नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका सिंह और मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हमारे गेस्ट हैं श्री बलविंदर कुमार, जो कि फाउंडर हैं माइंड थेरेपी के और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं माइनिंग से। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी अपने इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमको पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आमंत्रित किया। सर, ये मुझे पता कैसे लगे कि जो एक आम इंसान है वो यह कैसे जाने कि वो मेंटल हेल्थ का से जूझ रहा है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये हमें कैसे पता लगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है। उनको ये जरूर लगता है कि नहीं, कुछ गलत है, कुछ इशू है मेरे माइंड में, क्योंकि मैं थॉट्स को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नेगेटिविटी के अंदर मैं फंसता जा रहा हूँ। होपलेसनेस की सिचुएशन कई मामलों में होती है। यदि आपको एंजाइटी है तो आपकी हार्ट बीट, आपका पर्सपिरेशन बढ़ जाता है जी। तो आपको ये तो एहसास होता है, बट एग्जैक्टली क्या है तो उस समय ये ध्यान में रखना चाहिए। इनफैक्ट देखा जाए तो आज के दिन आप वेबसाइट पे जाएं, कई सारे मेंटल हेल्थ असेसमेंट टेस्ट भी अवेलेबल है, जहां पर कि आपको पता चल पाएगा किस लेवल की आपको प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि एंजाइटी है तो एंजाइटी का या डिप्रेशन का आप टेस्ट ले लें, या इवन आप अपना स्ट्रेस लेवल को मैप कर लें। अच्छा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, किस लेवल तक है। और यदि आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि उससे आपका डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ रहा है, आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे और आप लूप में फंसे हुए हैं, नेगेटिविटी लूप में, यहाँ आपको और सिम्टम्स हैं, तब फिर आपको दैट इज द राइट टाइम कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। मस्ट विजिट है। तो और यदि आपको लगता है कि नहीं, इतनी सीवियरिटी नहीं है, मेरा डे टू डे लाइफ अफेक्ट नहीं हो रहा, तब आपको काउंसलर के पास जाके उससे आपको कुछ सेशंस लेने चाहिए, ताकि आपका रियल असेसमेंट हो सके कि आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की सीवियरिटी क्या है और आगे लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा। और जैसा यंग क्राउड जो है, जो यंग जनरेशन है, तो मुझे लगता है जैसे आजकल सब कुछ सोशल मीडिया से है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, मैक्सिमम टाइम शायद लोगों का वही करता है आज की डेट में। तो कई बार शायद वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद द अदर पीपल कि शायद मैं अगर मोटी हूँ तो मुझे लगेगा कि यार वो तो बहुत पतला है, उसे देख के मुझे स्ट्रेस आएगा। देखा जाए तो बड़ा एक सोसाइटी में एक मेजर अपहेवल हुआ है, उथल पुथल जिसको कहते हैं। 2008 में हमारे स्मार्टफोन आ गए, आईफोन आ गया, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तब से ये एक सेकंड रेवोल्यूशन जिसको आप कह सकते हैं, पहला मेजर अपहेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हुआ, सेकंड डिजिटल रेवोल्यूशन का हुआ जो इस समय हो रहा है। और ये केवल अभी 15-17 साल पुराना ही ये अपहीवल है, जो जितनी मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हम देख रहे हैं। हमारी लाइफ जो है दो भागों में बटी है, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में हम 7-7, 8-8 घंटे हम शायद जिसका बड़ा प्रेशर भी है यंग जनरेशन लोगों से हम कनेक्टेड हैं। हर व्यक्ति, ज्यादातर लोग, हजारों लोगों से, अब कुलीग से वो कनेक्टेड है, ज्यादातर टाइम स्पेंड सोशल मीडिया पे कर रहा है। और सोशल मीडिया हमारी पूरी थिंकिंग को चेंज कर दिया, हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, हर चीज बदलती जा रही है और मेजर इम्पैक्ट सोशल मीडिया का है। और खासकर यंग जनरेशन की बात करें तो अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इसमें सोशल मीडिया के साथ और जो है आग में घी डालने का काम किया। इससे अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई, हजारों लाखों की तादाद में जॉब्स लोगों की जानी शुरू हो गई। तो अनसर्टेनिटी बढ़ने से स्ट्रेस और एंजाइटी खासकर यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो एकेडमिक प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, उनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं,
पेरेंट्स ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते तो हैं। सर इन सब प्रेशर में माइंड थेरेपी किस तरीके से लोगों को हेल्प कर सकता है, मतलब ऐसी क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं? एक तो हम काउंसलिंग थेरेपी और बाकी अल्टरनेट थेरेपीज, साउंड थेरेपी, मेडिटेशन, ये हम कराते हैं। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम अवेलेबल कराते हैं। प्लस कंसल्टेशन यदि जरूरत है तो डॉक्टर से वो भी हम कराते हैं। देन व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बना रखे हैं जहाँ पर कि आपस में लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, फ्री चैट कर सकते हैं हमारे काउंसलर और थेरेपिस्ट के साथ। इसके अलावा हमने रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी टेकअप किए हैं और फ्री में मेंटल हेल्थ असेसमेंट टेस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। करीब 60,000 लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर अपना फ्री टेस्ट लिया है और अपने आप को उन्होंने असेस किया है। तो इस तरह से हम कई सारी चीजें अवेलेबल उनको सर करा क्या रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे अगर मान लीजिए कुछ एक टैबू रहता है सोसाइटी में कि मान लीजिए मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे वो कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो लोग शायद डरते हैं बाहर आने में, या फिर उनको लगता है यार लोग मुझे पागल करार कर देंगे, या फिर डॉक्टर के पास जाना ये ठीक नहीं है, ये तो मेरा मैनेज हो रहा है। 2015-16 में इंडिया का नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था जी। और उसमें ये चीज पाई गई थी कि करीब 80% लोगों के अंदर जी स्टिग्मा है, बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ को लेके स्टिग्मा है और वो ट्रीटमेंट गैप है कि जो उनको जरूरत है जिस चीज की वो उसको वो नहीं लेते। बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हमने महसूस किया है कि यंग जनरेशन अब ओपन अप हो रही है। वो साथ में कुल आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। और एक बड़ा मेजर चीज ये हुई इस बीच में कि एआई थेरेपिस्ट आ गए। तो सर क्या आपके इस वेबसाइट पे कुछ ऐसा एआई थेरेपी है जिसपे मैं जाके विद प्राइवेसी में कुछ सवाल जवाब, या अगर मैं रात को कभी 2 बजे मुझे जरूरत पड़े तो? ट्रेडिशनली यदि किसी को लगता है कि उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो उसको बहुत इनिबिशन होगा कि वो डॉक्टर के पास जाए, अपॉइंटमेंट ले, कितना चार्जेस लेंगे, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अब ऑनलाइन आपको चैटबॉट अवेलेबल्स है जो कि ट्रेंड है मेंटल हेल्थ के लिए। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ जो भी प्रॉब्लम है उस चैटबॉट से आप डिस्कस कर सकते हैं। इवन माइंड थेरेपी की जो हमारी वेबसाइट है उस पे सखी नाम का एआई थेरेपिस्ट है और व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन भी मुझे उस टाइम पे देगा अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मैंने उससे कुछ सवाल एग्जैक्टली अब बड़े एडवांस लेवल के हो गए। ठीक है, 2-4 साल पहले होता था कि आप अपनी प्रॉब्लम बताते थे तो चैटबॉट एआई थेरेपिस्ट आपको रिप्लाई देता है। जी। अब बहुत इंटरेक्टिव हो गए हैं। वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि आपको ये है तो क्या इसके पीछे ये कारण है। तो आपसे इंटरेक्ट जैसे जैसे आप करते जाएंगे एआई थेरेपिस्ट जो आपकी जो रियल प्रॉब्लम है उसको वो ग्रैस्प करने की कोशिश करता है। और सर ये ऑथेंटिसिटी पूरा रहता है एज ए थेरेपिस्ट और एआई टूल में, मतलब अगर हम बात करें तो दोनों का क्या जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही रहेगा? प्राइवेसी रहती है। ये इनफैक्ट एक डिक्लेरेशन भी जो अवेलेबल करा रहा है एआई थेरेपिस्ट की फैसिलिटी, उनको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है कि ये जो भी चैट हो रही है एआई और क्लाइंट के बीच में वो स्ट्रिक्टली प्राइवेट रहेगी। तो इस तरीके से ये आगे जाके इसको रिवोल्यूशनाइज करेगा। अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी काउंसलर के पास, डॉक्टर के पास। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी मेंटल हेल्थ की खासकर आप एआई थेरेपिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। परंतु आज के दिन ऐसे ये एआई थेरेपिस्ट नहीं है कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके। जो ह्यूमन जो आपको काउंसलर
दे सकता है। आपको जिस तरीके से इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जी। उस तरीके से एआई थेरेपिस्ट आज के दिन नहीं हो पाएगा, बट होपफुली 2-4 साल के अंदर ये और ज्यादा क्या ट्रेंड हो डिफरेंस जाएंगे। होता है जैसे कि काउंसलिंग में और थेरेपिस्ट में और साउंड थेरेपी में, मेडिटेशन में, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू मैनेज दिस स्ट्रेस? मतलब इसमें से आप किसको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको कहा जाए कुछ एक मुझे चुनना है, या फिर ये डिपेंड करता है मेरे स्ट्रेस लेवल पे या मेरे एंजाइटी लेवल पर? देखिए, यदि तो आपके सिम्टम्स जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सीवियर है, जी, तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको साइकाइट्रिस्ट ही मदद कर पाएगा, क्योंकि आपको मेडिसिन की जरूरत है जी। परंतु यदि आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, सपोज करो कि आप बहुत परेशान रहते हो और हर टाइम आप मतलब थिंकिंग के अंदर लूप में फंसे हुए हैं, तो एक मेंटल स्ट्रेस है, वो हो सकता है किसी भी कारण से हो, वर्क प्लेस में हो सकता है, रिलेशनशिप की वजह से, या आपको बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको किसी और व्यक्ति से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टाइम पर काउंसलिंग सेशंस लेने ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो आपको काउंसलर आप से इंटरेक्ट करके उसको ये पता चल पाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है इस समय, आपकी थिंकिंग में किस चीज के बदलाव की जरूरत है। देखा जाए तो काउंसलिंग इज व्हाट इट इज, ए टॉक थेरेपी कि आप शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आप अपनी बातें बता रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, काउंसलर के पास नहीं जाते थे, बल्कि वो जॉइंट फैमिली के अंदर ही अपनी प्रॉब्लम को वो डिस्कस बताते थे और शायद अपना दिल हल्का कर लेते थे। अब ये काम, क्योंकि अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, सामान्यता अकेले हैं, तो इस वजह से हमें काउंसलर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। जहां तक बात है साउंड थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, ब्रेथ वर्क, ये सब डीप रिलैक्सेशन के लिए है। सर व्हाट इज ब्रेथ वर्क? आपने कहा ब्रेथ वर्क क्या है सर, इसको कैसे? इनफैक्ट हमने ब्रेथ वर्क सेंटर भी स्टार्ट किया है जी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रिसर्च स्टडीज में ये चीज सामने आई है कि आप दवाई लें और दूसरी तरफ आप डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस करें, जिसको कि हम प्राणायाम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम आपको इफेक्ट देंगे। इतनी ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इफेक्टिव है। सर तो क्या ये कुछ साइंटिफिक तरीका होता है इसको करने का, या फिर जस्ट मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने डीप ब्रीथ किया तो आई फील बेटर, और लाइक इज देयर एनी अदर वे? क्या कुछ नहीं, और तरीका है? मतलब जैसे प्राणायाम है, कई तरह का है, जी भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है जी, और अब देखा जाए तो एक 4-7-8 टेक्निक आई है जो एंजाइटी में बहुत इफेक्टिव रहती है। अच्छा। और इनफैक्ट आप ये टेक्निक छोड़िए, यदि सपोज करो कि आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और आप रात को आपको नींद नहीं आती और आप डीप ब्रीथ करते हैं कुछ टाइम तक और उसको रेगुलेट करते हैं कि आपने गहरा सांस लिया और धीरे धीरे आप उसको छोड़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएट दिखाई देने। तो अगर मुझे इमीडिएट स्ट्रेस है तो क्या मैं ये डीप ब्रीदिंग पर जा सकती हूँ, मतलब ऐसा आप कह रहे हैं? एक 4-7-8 एक सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बताइए। 4-7-8 एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एक ब्रेथ वर्क टेक्निक बताई है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल चीजें नहीं हैं। अच्छा। यदि हम अपने प्राणायाम में देखें और यदि योगा सूत्र में देखें तो ये हजारों साल से ये चल रही हैं, बट इनको क्या कहते हैं कि आप रीपैकेज कर रहे हैं, ये टेक्निक्स हो रही हैं। 4-7-8 बहुत इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है यदि आपको एंजाइटी है या आपको स्ट्रेस है और आपको इमीडिएट इफेक्ट उसका दिखाई देने लग जाएगा। 4-7 में क्या करते हैं कि 1 2 3 4 तक आप इनहेल करते हैं, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक आप उसको रोके रखते हैं और फिर होल्ड करते हैं ब्रेथ को, और फिर 8 काउंट तक आप एक्सेल करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, सांस को आप छोड़ते हैं।
तो इसलिए इसको 4-7-8 कहते हैं। तो सर क्या ये एआई पे भी आ सकता है? लाइक अगर कोई टूल है आपके यहाँ पे, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ पे भी वेबसाइट पे एआई है, और उसमें भी क्या हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम वहां पे ऐसा 4 मिनट्स इसको स्टार्ट करके 7 मिनट्स होल्ड करके एक्सेल करके, बिकॉज आई हैव सीन, काफी बार मैंने भी देखा है कि ऐसे कुछ आते हैं। क्या आपके यहाँ बहुत पे ये से अवेलेबल है? ऐप आ गए हैं जो कि जिसको कि जैसे गाइडेड मेडिटेशन है, जी वो आपको मेडिटेशन कराएंगे, आंखें बंद करो, अब आप ये सोचिए, आप रिलैक्स करिए, अपने बॉडी पार्ट्स को देखिए। इसी तरीके से अब गाइडेड ब्रेथ वर्क सेशंस भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। हमने भी हमारी भी अच्छा। वेबसाइट है जहां पर कि आपको गाइडेड सेशंस मिल जाते हैं। तो ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, बट अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि इसकी शायद हमें क्यों जरूरत रियलाइज है। कर रहे हैं, क्योंकि अब साइंटिफिक बेस्ड चीजें आपके आ गई पास स्टडीज अवेलेबल हैं जी जो इस चीज को कोरोबरेट करती हैं कि ये डायरेक्ट हमारी वेगस नर्व को अफेक्ट करती है। वेगस नर्व जो है वो ब्रेन और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है जी और वेगस नर्व यदि एक्टिवेट होती है तो आपकी ज्यादातर समस्याएं कुछ हद तक आपकी बहुत उनको Suppress हो जाती फर्क हैं। पड़ता है। वेगस नर्व एक्टिवेशन कहते हैं। और ये ब्रेथ वर्क, इनफैक्ट योगा के पीछे भी देखें तो साइंटिफिक इसका रीजन ये है कि हमारी इस नर्व को ये अफेक्ट करता है। और ब्रेन के कई ऐसे पार्ट जो इमोशनल, जिसको ब्रेन भी कहते हैं, जहाँ पर कि हमें एंजाइटी वगैरह हम जहाँ आप फील करते हैं, उन भागों को भी ये शांत करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो इसके अलावा सर कोई ऐसी एक प्रो टिप आप देना चाहेंगे कि मतलब जिससे मैं डे टू डे मैनेज कर सकूं अपने स्ट्रेस को, या जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो लोग इससे कुछ छोटी चीज जो कि मैं डेली कर पाऊं और मुझे लगे कि हाँ मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, कोई ऐसा एक टिप? देखिए, सबसे जरूरी पहले हम बात करें माइंडफुलनेस की है जी। होता क्या है कि ज्यादातर टाइम हम कहीं और सोच रहे होते हैं, प्रेजेंट में हम नहीं रह पाते जी। हम कुछ काम भी कर रहे हैं तब भी हमारा दिमाग कहीं और है। और जब हम परेशान होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, या हम स्ट्रेस में होते हैं, तो ये जो माइंड वंडरिंग है, जो हमारा दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में भागता है, वो और ज्यादा होता रहता है। जितना प्रेजेंट में रहेंगे उतना माइंड हमारा ज्यादा फोकस्ड रहेगा, हम ज्यादा खुश रहेंगे। ये डायरेक्टली है। जितना आपका माइंड वंडर करेगा जी, और जितना आपका मन भटकेगा उतना आप अशांत होंगे। जितना आप अशांत होंगे उतना ज्यादा आपका मन भटकेगा। ये एक सर्कल है जिसमें आप फंस जाते हैं। तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी आपकी कि आप प्रेजेंट में रहना सीखें। और वो माइंडफुल आप होते जाएंगे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे। देखा जाए तो हम सभी लोग फिजिकल एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पर ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं जी, अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं। हम जिम में जाते हैं, हम वॉक करते हैं, हम डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं, बट हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हमको दिमाग की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। व्हाट अबाउट मेंटल एक्सरसाइज? मेंटल एक्सरसाइज आपकी मेडिटेशन के थ्रू होगी। कैसे? कि आप प्रेजेंट में आप अपने आप को रखते हैं। आप चाहे आप मंत्र के ऊपर ध्यान दें या आप सांस के ऊपर ध्यान दें, और आप फिर आपका मन भटकता है, फिर आप दोबारा अपने मन को वापस प्रेजेंट के अंदर लेके आते हैं। यही प्रैक्टिस जो है, यही मेंटल एक्सरसाइज है जी। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम ज्यादा माइंडफुल होते जाएंगे। हम अपने मन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये मेडिटेशन के पीछे की साइंस है जी। तो मेडिटेशन हम ज्यादा माइंडफुल हो सकते हैं जी। ब्रेथ वर्क, प्राणायाम, हम अपने स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, वेगस नर्व एक्टिवेशन हम
अपने रखते हैं। तो ये दो चीजें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन, ये बहुत इफेक्टिव टूल है जी। आज के दिन। स्ट्रेस को, एंजाइटी को, आप जनरल यदि आपको खुश रहना है, आप चाहते हैं कि ज्यादा आपका जिंदगी के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण हो, तो इस पर आपको रोज कुछ टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए। जी। तो और बाकी सर, क्या कोई ऐसी किताब है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है? जैसे बहुत सारी किताबें हैं। इनफैक्ट जो लेटेस्ट मेरी बुक है एक्सप्लोरिंग लाइफ, जी। वो एक किस्म से इंसाइक्लोपीडिया है, जहाँ पर कि हमने सारी मेंटल हेल्थ से लेके और जनरल लाइफ की फिलॉसफी वगैरह दी है। फिर हमारे जो वेबसाइट है माइंड थेरेपी की और ब्रेथ वर्क की, उन पर ब्लॉग्स अवेलेबल है, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत फेमस किताबें हैं। आज के दिन आप को जरूर आपको इस बारे में पढ़ना चाहिए, खासकर ये जो माइंडफुलनेस के ऊपर और सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर जो बुक्स हैं, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके, और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।